विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजय तिलक। तो 61 विधानसभा सीटों पर जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक, ये तो आज ईवीएम में हो जाएगा कैद। लेकिन उससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। मेरी दो सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। डेटा सेंटर से हैं जया मिश्रा और ब्रेकिंग सेंटर से हैं दीपा बाफिला। बिल्कुल प्राची, हर एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम लगातार दे रहे हैं। इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर है। गोंडा के कंदलगंज में बूथ संख्या 85 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ये बड़ी जानकारी। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदाता परेशान। यहाँ पर भी बड़ी जानकारी, वोटिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। जानकारी ये मिल रही है कि ईवीएम में खराबी आने की वजह से अभी तक देखिए 9 बजे से ज्यादा का 9:30 बज चुके हैं और अभी तक वोटिंग की शुरुआत यहाँ पर नहीं हो पाई है। जो मतदाता पहुंच रहे हैं काम छोड़ करके वोटिंग के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गोंडा के कंदलगंज में बूथ संख्या 85 पर ईवीएम खराब है। और ईवीएम खराब होने की वजह से हुआ ये कि वोटिंग की शुरुआत यहां पर अभी तक नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी। अलग अलग हिस्सों में सुबह 7 बजे से लगातार हो रही है वोटिंग, लेकिन गोंडा के कंदलगंज से खबर ये कि यहां पर वोटिंग की शुरुआत हो ही नहीं पाई। देखिए वोटिंग परसेंटेज भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। बाराबंकी जिले की बात करते हैं। बाराबंकी जिले में 9 बजे तक 6% मतदान हुआ है। बाराबंकी से बड़ी जानकारी है। बिल्कुल दीपा, और बाराबंकी जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 9 बजे तक के आंकड़े क्या कहते हैं ये बहुत जल्दी से दर्शकों के सामने रख देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि 6 विधानसभा सीटों पर क्या है हाल। सबसे पहले आपको बता दें ओवरऑल जो मतदान प्रतिशत है वो 6.1% है, यानी कि 6% के आसपास यहाँ पर ओवरऑल मतदान हुआ है। और देखिए कुर्सी विधानसभा से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 5% अगर हम बात करते हैं कुर्सी विधानसभा सीट की तो यहाँ पर 7% मतदान अब तक हो चुका है। इसके अलावा अगर रामनगर की बात करते हैं 5% मतदान हुआ। और इसके अलावा अगली सीट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए जैतपुर की अगर हम बात करते हैं 6% मतदान हुआ। जबकि बाराबंकी की बात की जाए 5% मतदान प्रतिशत, जैतपुर में 6%, दरियाबाद जो कि यहाँ की हॉट सीट है यहाँ पर 5%। 9 बजे तक के आंकड़े हैं। हैदरगढ़ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 5%। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये जो तमाम आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो 9 बजे तक के आंकड़े हैं। और इस वक्त ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 6% मतदान प्रतिशत 9 बजे तक का निकलकर सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। अमेठी में भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने वोट कास्ट कर दिया है। पत्नी अमिता सिंह के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे। प्रयागराज में भाजपा नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। प्रतापगढ़ में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने मतदान किया है और अयोध्या में महंत ज्ञानदास ने भी मतदान कर दिया। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां पर आज मतदान 5वें चरण में हो रहा है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कौन कौन अब तक वोट कास्ट कर चुका है ये देखिए। अमेठी से भाजपा प्रत्याशी हैं संजय सिंह जिन्होंने वोट डाला है अपनी पत्नी के साथ। इसके अलावा आपको बताएं कि अयोध्या में भी मतदान हो रहा है और अयोध्या में मतदान के लिए लोगों की कतार दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से बहराइच में मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रावस्ती की भी बात करें तो यहाँ पर भी मतदान जारी है और केंद्रों पर पहुंचकर लोग वोट डाल रहे हैं। प्रतापगढ़ में महिलाओं के लिए पिंक बूथ तैयार किया गया है ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके लोकतंत्र के इस महापर्व में। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर आज 5वें चरण में मतदान हो रहा है, वहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इस कड़ी में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल देखिए हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग तस्वीरों के जरिए हमने आपको ये दिखाया कि मतदान किस तरीके से चल रहा है, कहां पर किस किस वीआईपी कैंडिडेट ने वोट डाल दिया है, कौन कौन दिग्गज मतदान करने के लिए पहुंच गया है और कहां पर तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, खूबसूरत तस्वीरें। और अभी जो आप देख रहे हैं वो है प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से इस बार राजा भैया मैदान में है और उन्होंने वोट डाल दिया है। बताइए कि चुनौती है कुंडा में इस बार कोई भी? हमने कहा ना कि अपना रिकॉर्ड तोड़ना ही चुनौती है और उसी लिए हो रहा है। अपना रिकॉर्ड हमेशा से आप तोड़ते रहे और तोड़ेंगे। तो इस बार हम क्या तोड़ते हैं? जनता जनता वो जो तोड़ती मैं तो कह चुके हैं। जनता तोड़ती है, अपना विश्वास जताती है। जी सर जी।
इस बार नई पार्टी बनाने के बाद भी जनता विश्वास करेगी? सर कुंडा में किसकी कुंडी लगेगी एक बार बता दीजिए। जनता विश्वास करेगी इस बार? आपकी नई पार्टी है और उनको आरी पर पता उनको कोई सिंबल पे कोई दिक्कत नहीं होगी? राजा भैया कोई दिक्कत नहीं होगी? भाई भैया एक सेकंड, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी? थोड़ा अब आप लोग आपस सवाल हट जाइए। हमको कोई राजा भैया कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत है, काहे दिक्कत की बात करो भैया, कोई दिक्कत है एकदम। होगी? राजा भैया एक बताइए, अरे भैया, एक आपके ऊपर जनता का विश्वास का सबसे बड़ा पूरा कारण क्या? पूरा पूरा बस जनता का विश्वास का बोलो कारण भैया। क्या? राजा भैया जनता के विश्वास का कारण क्या है जो हर बार आप चुनौती पूछते हैं? देखिए नहीं इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। बार बार अपने ही रिकॉर्ड को आप तोड़ते हैं क्यों? ऐसा कैसा विश्वास है आपके ऊपर जनता का? बिल्कुल है, पूछिए जनता से। ईश्वर की कृपा मानते हैं कि जनता की कृपा? ईश्वर की कृपा से ही जनता की कृपा है। जनता जनार्दन। राजा भैया को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि नई पार्टी बनाने के बाद एक बार फिर से वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे और भारी मतों से विजयी हो जाएंगे। चलिए सीधा अब सुल्तानपुर चल लेते हैं जहां पर मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं जो हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक देखिए सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं और फिलहाल अब जब इतना वक्त हो गया है मतदान शुरू हुए तो क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या अभी भी लंबी लंबी कतारें हैं, उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? बिल्कुल प्राची, अब उत्साह शुरू हुआ है। सुबह तो थोड़ा सा ठंडा था और बुजुर्ग वोटर खासकर महिलाएं और लड़कियां यानी युवा लड़कियां यहां पर आई हैं। सदर सीट है और आप देख रहे हैं सामने बहुत सारे लोग वोट डाल के। आप पहली बार वोट डाला है आपने? हाँ पहली बार है। क्या नाम है आप? शिवांगी सिंह। अच्छा, तो क्या मुद्दों पर वोट डाला है? क्या सोचती हैं एक वोट से आपके क्या लाभ होगा देश का? तो मेरा वोट है तो हमको देश में मतलब परिवर्तन लाने के लिए जो सरकार चाहिए होगी उसी को वोट दे के आ रहे हैं। आपके साथ आपकी मम्मी है? अच्छा, और आपके साथ बहन भी थी एक और, वो भी उसने भी पहली बार वोट डाला है? अच्छा, आपने किस मुद्दे पर वोट डाला है? क्या सोचती हैं, सुल्तानपुर का या उत्तर प्रदेश का? बस वही समाज पे हम देना चाह रहे थे, समाज पे दे दिए हैं बस। आपने भी वोट डाला है सर? अच्छा, कि क्या मुद्दा है आज सुल्तानपुर? विकास के नाम पे। विकास। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो योगी के नाम पे। योगी के नाम पे। अच्छा, आपने वोट डाला है? अच्छा, दिखाइए जरा, क्या नाम है? जी हमारा नाम विकास यादव है। हमने शिक्षा, रोजगार और यूपी का विकास। शिक्षा, रोजगार, आपने भी दिया है वोट? देखिए बहुत सारे लोग सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पर वोट डालने के बाद। और माता जी आपने वोट डाल दिया? अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? कंचन सक्सेना। आप ये बताइए सुल्तानपुर का क्या मुद्दा है? अरे भैया हिंदू बने रहे हैं हम लोग, और क्या है, ये सब महंगाई तो सब जो भी आएगा वो करेगा। हिंदू लोग बने रहे, नहीं तो पता नहीं कौन शासक क्या करे। यूपी में क्या सोचती हैं? और यूपी के विषय में नहीं सोचते, अपने सुल्तानपुर के विषय में सोचते हैं। भैया जितने हैं, अब एज हो रही, हम लोग को तो मरने का समय हो गया, क्या रह गया, कुछ नहीं। अरे बताइए, आपका क्या नाम है? अंजू तिवारी। वोट आप किस मुद्दे पर देकर आई? अब भैया मैं कहना बता पाए दे है वोट बस। हाँ, ये देखिए और भी बहुत सारे वोटर आ रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? किस मुद्दे पर डाला है, क्या सोच के डाला है? अच्छा ही सोच कर डाले हैं साहब। समस्या कि ये दूर होनी चाहिए? हाँ दूर होना चाहिए। कौन सी समस्या? दिए अरे क्या बताएं, जो प्रॉब्लम सही हो जाए। महंगाई? हाँ साहब। सही गैस? साहब, राशन, दाल, चीनी, ये सब? अरे साहब हाँ सब कुछ सब कुछ देखिए समस्याएं। आप वोट डाल के आ रहे हैं, क्या मुद्दे पे वोट डाला है भाई? सर क्या होता है जो बिल्कुल हमारी सरकार जिसका बिल्कुल देखिए विवेक, ये मतदाता हैं और इनके दिल में क्या है ये खुलकर बोल रहे हैं और ये इनके स्वतंत्र विचार हैं, इसलिए खुलकर व्यक्त भी कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों पर वो वोट अपना कास्ट कर रहे हैं। विवेक लौटेंगे आपके पास और तस्वीरें आपके जरिए हम देखेंगे सुल्तानपुर की, लेकिन प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से प्रत्याशी राजा भैया जो कि हॉट सीट है, उन्होंने एक बार फिर से एबीपी गंगा से बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। लेकिन इस बार पहली बार बतौर दल चुनाव लड़ रहे हैं, सिंबल के साथ, आरी के साथ। कितना भरोसा है राजा भैया इस बार आप? पूरा भरोसा है कुंडा की जनता पे और हर बार नए रिकॉर्ड बनते हैं कुंडा में, वो परंपरा कायम रहेगी। एक सवाल कहा गया है, इस बार अखिलेश यादव यहाँ आए थे, कुंडा पर कुंडी लगा देंगे, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, आपने सुना भी है? इस पे हमको जो कहना था वो हम कह चुके हैं, अब वो बात दोहरवाइए मत हमसे। आज का चुनाव जब आप कह रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि घेरा गया है आपको इस बार की, सब पार्टियों ने उम्मीदवार बड़े स्ट्रॉन्ग दिए हैं, लेकिन आपकी उम्मीदवारी हमेशा पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से रहती है? जी बिल्कुल रहती है, ये जनता का आशीर्वाद है, कृपा है।
इस बार कितना भरोसा है जीत का और अपने सारे पार्टी के उम्मीदवारों का? अटूट भरोसा। सबसे बड़ी चुनौती कौन से दल से? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। राजा भैया इस बार चुनौती किसी दल से नहीं है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ। तो राजा भैया किसी को चुनौती नहीं मान रहे हैं, अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं। सुबह से लगातार इस तरीके के ही उनके बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल प्रयागराज में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सुबह ही अपना वोट कास्ट कर दिया है। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, भाजपा की सरकार बनेगी और एक लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में। और जब मैं अकेला आया था, लेकिन जनता ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जो कि एक भय मुक्त समाज बनाने। देखिए, प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी दी है और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। किस तरीके के अरेंजमेंट किए गए? पूरे ज़िले में 12 विधानसभाओं को मिलाकर के 2236 पोलिंग सेंटर हैं, 5080 बूथ हैं। सभी बूथ्स पे, सभी सेंटर्स पे चाक चौबंद पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, होमगार्ड की व्यवस्था की गई है। हर सेंटर पे 4, 8 या 12 की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, जो बावर्दी बासलाह हैं, पूरी तरह से मुस्तैद हैं ड्यूटी पर। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़िले में 7 लेयर्स का चक्रव्यूह बनाया गया है, जो हर पल की खबर रख रहा है और हर जगहों पे 5 से 7 मिनट के अंदर भारी भरकम फोर्स भी पहुंच जाएगी। इसलिए कोई भी कतई गड़बड़ी करने की कोशिश न करें। मतदान का महापर्व है, इसमें बढ़ चढ़ के खुशी से हिस्सा लें। तो अलग अलग हिस्सों की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। प्रतापगढ़ जिले में 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत कितना है वो आपको बता दें। 9 बजे तक 8% मतदान यहाँ पर हुआ है 7 सीटों में। बिल्कुल दीपा, और आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 विधानसभा सीटों पर 9 बजे तक के आंकड़े क्या हैं बहुत जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। देखिए, अब सबसे पहले रामपुर खास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8% मतदान फीसदी है। इसके अलावा बाबागंज की बात करें 8% मतदान, कुंडा में 8% मतदान, 9 बजे के ये आंकड़े हैं। विश्वनाथगंज 8% मतदान हो चुका है 9 बजे तक। प्रतापगढ़ में 6% मतदान हो चुका है। जबकि पट्टी की बात करते हैं 9% 9 बजे तक के आंकड़े हैं। रानीगंज में 7% मतदान हो चुका है। ये 9 बजे तक के अभी तक के आंकड़े दीपा निकलकर सामने आए हैं। तो प्रतापगढ़ का पूरा ये डेटा आपने जान लिया। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। कौशाम्बी से बड़ी जानकारी ये है कि 9 बजे तक 11% मतदान यहाँ पर हुआ है। अच्छी खासी वोटिंग आप कह सकते हैं। 9 बजे तक का ही डेटा है। 3 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं और ओवरऑल ये डेटा आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है कौशाम्बी में। बिल्कुल दीपा, और बहुत ही शुरुआती ये आंकड़े निकलकर जो सामने आए हैं। और कौशाम्बी जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। लेकिन 3 विधानसभा सीटों पर 9 बजे तक के आंकड़े क्या हैं, देखिए हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों के सामने रख दिया है। सिराथू की सबसे पहले बात करते हैं, 12% मतदान हो चुका है। इसके बाद मंजनपुर में 11% मतदान और अगली विधानसभा सीट जहां पर इस वक्त कौशाम्बी की बात करते हैं तो यहां पर 10% मतदान हो चुका है। तो कौशाम्बी में 3 विधानसभा की सीटें, 9 बजे तक के आंकड़े क्या हैं, ये हमने अपने दर्शकों के सामने दीपा रखे। और अब बात करते हैं कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी की। अमेठी जिले में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी अमेठी से है। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और 9 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने ये रहा। 9% मतदान हुआ है अमेठी में। ये 9 बजे तक का डेटा है। बिल्कुल, और अमेठी जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। और दीपा, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 9 बजे तक के आंकड़े इन 4 विधानसभा सीटों पर क्या हैं, क्योंकि ओवरऑल तो 9% मतदान है। लेकिन गौरीगंज की सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर 7% मतदान हो चुका है। अमेठी की बात करें तो यहाँ पर 8% मतदान। जगदीशपुर की बात करते हैं 10% मतदान है, जबकि तिलोई विधानसभा सीट पर 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं 9 बजे तक के आंकड़े 9% मतदान
हो चुका है। शुरुआती बिल्कुल ये आंकड़े हैं जो कि हमने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। मेगा कवरेज, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे तमाम सहयोगी। अगर हम बात करें डेटा सेंटर की तो वहां से हैं जया मिश्रा और ब्रेकिंग सेंटर से हैं दीपा वाफिला, जो हर एक खबर आप तक पहुंचा रही हैं, हर एक तस्वीर एबीपी गंगा आप तक दिखा रहा है। मतदान से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर हम आप तक रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। ये 5वें चरण का मतदान है जिसमें मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बड़ी खबर है दीपा के पास। दीपा। बिल्कुल प्राची, बड़ी खबर यह है प्रतापगढ़ से कि कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया का बड़ा बयान सामने आया है। मैं अखिलेश को सीएम नहीं बनने दूंगा, ये राजा भैया ने कहा है। बड़ी जानकारी, पहले भी मेरे खिलाफ सपा लड़ी तो जमानत जब्त हुई। राजा भैया ने ये कहा, वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद ये रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम नहीं बनने दूंगा अखिलेश यादव को। और इसी पर यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, ये बड़ी बात कह दी एक बार फिर से, हालांकि बार वो तमाम वार करते रहते हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, लेकिन जैसे ही वोट कास्ट किया उसके बाद ये बड़ा हमला कर दिया है कि सीएम नहीं बनने दूंगा भले ही कुछ भी हो जाए। देखिए, मैं इस वक्त कुंडा के एक प्राथमिक विद्यालय मऊदारा में खड़ा हूं जहां मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और इसी मतदान स्थल पर जब राजा भैया आए तो उन्होंने हमसे बात की और बात करने में उन्होंने ये बात कही कि सरकार नहीं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ अखिलेश यादव ने प्रत्याशी खड़ा किया था, जब मैं पहला चुनाव लड़ रहा था तब भी खड़ा किया था, उसके बाद भी खड़ा किया था और उसके बाद भी खड़ा किया था, लेकिन हमेशा उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। और इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। जो जनता की आस्था है, जनता की का जो प्रेम है कुंडा की, वो हमारे प्रति हमेशा बनी रहती है। और हमेशा मैं जो अपने प्रतिद्वंदी हैं उनसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतता रहूं, हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता रहा हूं, इस बार भी अपना रिकॉर्ड तोड़ूंगा। लेकिन सबसे बड़ा बयान राजा भैया का रहा कि मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। जब कुंडा में कुंडी लगाने की बात की गई कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंडा में कुंडी लगा दिया जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे चुका हूं और इस तरह की बयानबाजी जो उन्होंने किया है वो शोभनीय नहीं है, कहीं से शोभा नहीं देती है। वो आजिज आ गया हूं, इस बयान को सुनते सुनते परेशान हो गया हूं। लगातार वो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हूं, कभी उनके साथ रहा हूं और ऐसे में मर्यादा का ख्याल उनको करना चाहिए। और बार बार वो प्रहार कर रहे हैं। मैंने बहुत सहा, मैंने बहुत बचाया कि मुझे कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव ये प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, राजा भैया ने कहा कि अब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो मैंने भी कहा है कि इतना आसान नहीं है कुंडा में कुंडी लगाना। बिल्कुल, देखिए आक्रामक हमला जो है वो लगातार किया जा रहा है। अखिलेश यादव हमला बोल चुके हैं, राजा भैया भी आक्रामक शैली में अखिलेश यादव को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं।